जिस बजट का इंतजार देश की जनता कर रही थी वो बजट आ चुका है। 2026-27 के लिए बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल सर यही है कि बजट पेश हो चुका है, इस बजट पर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? इसका शीर्षक अगर बताया जाए पूरे बजट का तो वह है विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप। प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत नंबर वन इकोनॉमी सुपर पावर बनाना चाहते हैं। तो वो एक दिन में नहीं बनता, उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और ये पिछले 9 बजट, ये 11-12 बजटों में निर्मला सीतारमण जी ने ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 बजट पेश किए हैं। उसकी नींव मजबूत है और नींव तब मजबूत होती है जब उसमें विभिन्न वर्ग की, विभिन्न क्षेत्र की, विभिन्न विभागों की मजबूत ईंट लगी हो। तो ये विकसित भारत को बनाने का रोड मैप है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो पशुपालन क्या कुछ मिला है? जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट पेश करते हुए पशुपालन की महत्व को बताते हुए कहा है कि पशुपालन कृषि आय का लगभग 16% योगदान करता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 20,000 पशु चिकित्सा पेशेवर की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें है। लोन लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना के माध्यम से वेटरनरी कॉलेज और वेटनरी पैरावेट कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का पहली बार ऐसा उल्लेख किया गया है। पशु चिकित्सालय, पशुओं की इलाज के लिए डायग्नोस्टिक लैब के बारे में बोला गया है। और प्रजनन सुविधाओं का, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए प्रजनन सुविधाएं हों, जैसे एआई वगैरह के लिए पैरावेट तैयार हों। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमता विकास, डेयरी व पोल्ट्री सहित इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को बढ़ाने की बात कही है। और पशुधन किसान उत्पादक संगठन लाइव स्टॉक एपीओज को भी प्रोत्साहन देने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। जहाँ तक फिशरी का मामला है तो 500 जलाशय, वो जलाशय जो अमृत सरोवर और वाटर बॉडीज पहले से थी, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया। उनमें जी। बहुत सौ में साल भर अच्छा जल रहता है जिसमें मछली उत्पादन हो सके। तो ऐसे 500 बड़े जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास। तटीय कोस्टल इलाका हमारा बहुत है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। तो मत्स्य वैल्यू चेन श्रृंखला को बढ़ावा करना, स्टार्टअप, महिला नेतृत्व समूह और फिश फार्मर्स एपीओज के लिए बाजार में उनका संपर्क किया जा सके। तो और फिशरीज में ये भी कहा है कि यदि हमारे वेसल से जो मछली पकड़ी जाएंगी, जो उन पर एक सेवा कर लगता था, जी। उसको भी 10 लाख तक छूट दी गई है। और मछली पकड़ने वाले जहाज भारत के अन्य जो एक हमारे इकोनॉमिक जोन है, हम्म। हाई सीज में पकड़ी गई मछली को सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है। तो ये दक्षिण भारत से ही मैं आज आ रहा हूँ, केरल और तमिलनाडु का दौरा करके फिशरमैन से बात की थी, ये उनकी डिमांड भी थी। जी। और ऐसे मछली यदि विदेशी बंदरगाहों पर उतारी जाती है तो उसे एक्सपोर्ट के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपने जिस तरीके से जिक्र किया सर कि आपके मंत्रालय को काफी कुछ मिला है और कर में जो छूट दिया गया है ये शायद उन लोगों के लिए जो मछुआरे हैं या मत्स्य पालन से जो संबंधित लोग हैं उनके लिए शायद एक बड़ी राहत है। आपको लगता है कि अब उनके बिजनेस में और भी तेजी आने की संभावना अभी है? भी 60,000 करोड़ का हमारा फिश का और श्रिम्प का, झींगे का निर्यात था, जिसमें 20,000 करोड़ केवल झींगे का था। और गेहूं और चावल के निर्यात से ज़्यादा मछली का निर्यात था। तो अब और भी बढ़ेगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू की थी, जो राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना में कन्वर्ट हुई है, उसके रिजल्ट अब दिखाई पड़ने लगे हैं। अगर इस बार के बजट की बात करें सर तो वित्त मंत्री ने जिस तरीके से जिक्र किया कि देश में और भी ज्यादा नए एम्स बनेंगे, रेल कॉरिडोर बनेगा, अ, ये जो विकास की बातें तो की गई हैं, लेकिन आपके लिहाज से अगर जानना चाहूँ कि आम जनता को क्या मिला तो आप क्या कहना अभी चाहेंगे? 6 महीने पहले जो इंटरिम
बजट था उसमें आम जनता को काफ़ी राहत मिली थी, जिसमें करों में छूट थी, महिलाओं के लिए अलग मामला था, पेंशनर्स के लिए भी थी, बिजनेस बुजुर्गों के लिए भी छूट दी गई थी। ये वाला बजट में एक विकसित भारत के लिए जैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो आगरा इसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है कि टूरिस्ट के लिए वहाँ ताजमहल है, लाल किला है आदि, एतमादौला है, तो मेडिकल का भी वो हब बन सकता है। नए राष्ट्रीय डिजाइनर केंद्र जो है वो पूर्वोत्तर भारत का भी ध्यान रखा गया है, अपनी सिस्टर्स का। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, उससे भी समय बचेगा, समय पर माल पहुंचेगा, समय पर लोग पहुंचेंगे। 22 नए जलमार्ग, क्योंकि भारत शुरू में समुद्री मार्ग से ही अपना व्यापार करता था, और जो हमारा सिल्क रूट था या मसाला रूट था या इंडियन ओशन के तटीय देशों में हम राज करते थे। टोटल सकल उत्पाद का विश्व का हम बड़े हिस्सा हमारा था। आत्मनिर्भर फंड के लिए 2000 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। बाघों के संरक्षण की भी बात की गई है। IIM की मदद से टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षण देने की बात की गई है। बुजुर्गों के इलाज के लिए मजबूत केयर सिस्टम की बात की गई है। उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाएगी, तो ये महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण रहेगा। 3 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे, 5 इंडस्ट्रियल सेंटर जिसमें 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 50 रिजर्वायर जैसे मैंने बताया। तो ये विकसित भारत लॉन्ग टर्म के लिए हर साल का बजट उसको मजबूत करता है। क्या आपको लगता है कि जो देशवासी हैं इस बार का जो बजट है उनको समझ में आ जाएगा कि उनके हिस्से जुड़ा हुआ ये बजट है? निश्चित तौर से। अब एक ये भी देखिएगा कि जो 5 लाख, केवल 5 लाख से ऊपर के शहर हैं, 2 टियर 3 टियर वाले शहर, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि लोग शिक्षा और चिकित्सा के लिए छोटे कस्बों में और अपने बगल के शहर में जा रहे हैं। उनको भी वहाँ नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक शहर वासियों को होनी चाहिए। विपक्ष जो लगातार एक आरोप लगा रहा था कि इस बार का बजट मुमकिन है कि चुनावी बजट हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, 4 राज्यों में चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो आरोप था टोटल मिथ्या है। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तब तक हर बजट और हर घोषणा को चुनावी नज़रिए से इसलिए देखा जाएगा कि 2-3 महीने बाद बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव है, तो माना जाएगा कि उनको ध्यान में रखा गया, जबकि ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है। विकास सबका साथ सबका विकास की तरफ से सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी है। अंतिम सवाल सर, देश की जनता को आप इस बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि ये बजट भारत एक विकसित राष्ट्र बने, नंबर 1 इकोनॉमी बने, सुपर पावर बने, वो एक बजट से नहीं होता है। जब 47 तक क्रमशः हम इस प्रकार से विकसित भारत बनाने के लिए हर विभाग का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।